तो इस वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलिए आइए देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वहां पर डायरेक्शन नहीं होती है। तो द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मास। मास क्या है? जैसे मान लो अगर मेरा मास है तो उसमें मुझे डायरेक्शन पता चल रही है क्या? तो मास में नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता मेरे वेट की तो मुझे डायरेक्शन पता चलती। ठीक है, तो मास क्या है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जैसे कि 5 kg। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वांटिटी है मेरे मास की वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन है कि नॉर्थ लग रही है, ईस्ट लग रही है, कहीं और? कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मास क्या है? मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड बताता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मास से आप एनर्जी ले लीजिए। एनर्जी है तो एनर्जी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अपने उसमें ये कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन पता चलती है अपने को? नहीं, वहां पे सिर्फ अपने बात करते हैं क्या कि इतने किलो कैलोरी एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रही है या इतने जूल एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रही है ना? कोई भी ऐसी बात करते हैं। तो एनर्जी, मास, स्पीड, या आपने ट्रेवल करके आते हैं। ठीक है, तो ट्रेवल करके आते हैं तो वहां पे डिस्टेंस। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ते हैं एरिया, तो एरिया का कोई डायरेक्शन होती है एरिया की? नहीं होती, तो एरिया। ठीक है, आप बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप बात करें वर्क की, आप कोई भी काम करते हैं तो वहां पे भी कोई डायरेक्शन मतलब मैटर नहीं करती है। ठीक है, वो भी वहां पे भी सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज ये होती हैं जहां पे स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी स्केलर क्वांटिटी की? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ये क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है किससे? मैग्नीट्यूड से। अभी बात करी थी अपने ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कंप्लीटली स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगी? इसकी स्केलर क्वांटिटीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ये नॉर्मल, जैसे मान लो आपने क्या किया, डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस कब क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे 4 मीटर था डिस्टेंस, आपने इसमें मीटर को ऐड करना है, मतलब कोई भी डिस्टेंस को ऐड करना है 10 मीटर। तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा मेथड जो है आपका मैथमेटिक्स का, उससे आप इसको सीधा एडिशन कर सकते हो। 4 + 10 = 14 मीटर, राइट? तो यहां पे क्या हुआ? आपने देखो मैग्नीट्यूड था, उस मैग्नीट्यूड में दूसरा मैग्नीट्यूड ऐड किया और इसका मैग्नीट्यूड देखो ये रहा। तो नई जो चेंज स्केलर क्वांटिटी थी, देखो मीटर, अरे मीटर क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, क्वांटिटी थी एक मीटर, लेकिन उसमें क्या किया? जैसे ही आपने उसके मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया? न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज किया, आपने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया 4 और उसमें ऐड कर दिया 10, तो देखो क्या हुआ? न्यू जो मैग्नीट्यूड था इसका 14 हो गया। तो देखो आपकी जो स्केलर क्वांटिटी थी क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो था वो पहले 4 मीटर था, उसमें आपने ऐड किया तो नया डिस्टेंस आ गया, नई जो स्केलर क्वांटिटी है वो आ गई। तो आप सिंपल कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो स्केलर क्वांटिटी सीधा चेंज हो जाती है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो 4 मीटर और 10 मीटर जैसे सब्सट्रैक्ट करना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 10 मीटर माइनस 4 मीटर = 6 मीटर। तो क्या किया आपने? डिस्टेंस को क्या कर दिया? नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड से क्या किया? देखो सीधा माइनस किया और नई वैल्यू आ गई।
तो मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से स्केलर क्वांटिटी सीधा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कंप्लीटली स्पेसिफाइड है मैग्नीट्यूड से स्केलर क्वांटिटीज, वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से आप इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अपने अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ में, जैसे 5 मीटर नॉर्थ, तो इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन को भी शो किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन भी अपने को पता चल जाती है। चलिए सबसे एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें अपने इसी चैप्टर में समझेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे कि एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे भी क्या है अपने को डायरेक्शन साथ में मिलती है। फोर्स जो है वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, जैसे एग्जांपल मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन भी है और मास भी है। तो क्या होता है मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वहाँ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। अपने को पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो मोशन होगी, और उससे अपने को पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए वेलोसिटी देख लीजिए आप, यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके आने वाली है, अभी इन सब चीज़ों को अपने सीखेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कहने का मतलब कैसे, यहाँ पे डायरेक्शन ज़्यादा मैटर करती है। कैसे, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल मैग्नीट्यूड 5 मीटर नॉर्थ था, अब 10 मीटर नॉर्थ हो गया, तो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन अपने को पता है इसमें, तो मैग्नीट्यूड के लिए स्पेसिफिक है बट साथ में डायरेक्शन भी है। कैसे, देखिए ये चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मान लो 5 मीटर नॉर्थ था और अगले उसने चेंज कर दिया क्या कि 5 मीटर ईस्ट, तो देखो क्या चेंज हुआ है। अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो सिर्फ इसको देखते, लेकिन यहां पे देखिए डायरेक्शन में चेंज आया है। नॉर्थ थी पहले और अब क्या हो गई है, ईस्ट हो गई है, तो बेटा चेंज आया ना, तब भी अपने कहेंगे क्या कि वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुई है। तो ध्यान रखिए वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। और इसमें अगर मैग्नीट्यूड के चेंज आए तो भी वैल्यू चेंज होगी, और डायरेक्शन में चेंज आएगा तो भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। समझ गए? तो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और यहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वहां पे एडिशन, यहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन किससे होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ में होता है, ठीक है। आपको वेक्टर मेथड लगाना पड़ता है और वेक्टर के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उसको फॉलो करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। वहां पे सिंपल मेथड इन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सीधा सिंपल मेथड नहीं है कि आपने क्या किया, सीधा एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलजेब्रा के थ्रू कर दिया। यहाँ पे लॉज मतलब वेक्टर एडिशंस के लॉज अपने को फॉलो करने पड़ते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। इसमें आप एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे वेट, जैसे अपना वेट होता है, राइट। देखिए वेट क्या होता है, आपकी बॉडी है, इसमें जो फोर्स लग रहा है अपना वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अपना जो वेट होता है वो होता है बेटा m × g,
एम मतलब अपना मास और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अभी अपने 9th क्लास में सीखेंगे। तो अपना जो वेट होता है, अपना जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ में होता है, तो वेट भी क्या है, अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऑलवेज जैसे आप खड़े होते हो तो आपने फील करोगे कि आपका जो टोटल जो नेट फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, तो वहां पे डायरेक्शन साथ में है।